आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 5 चैप्टर रोज़ कहानी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो कहानी है दोस्त, एक मालती का घर का चित्रण किया गया है, जिसमें मालती को बहुत दुखद घटना का वर्णन किया गया है। इस कहानी को पढ़ते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी की छाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल अप्रमय घना सन्नाटा फैल रहा था। जब अज्ञेय जी किसी के मालती के घर में जाते हैं तो जैसे ही उसके आंगन में पैर रखते हैं तो उनको ऐसा जान पड़ता है कि उनके उस घर पे बहुत दुखद है, सांप की छाया मंडरा रही, जिसके बारे में अकथ्य मतलब कहा नहीं जा सकता है, उसे अस्पृश्य मतलब उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, ऐसा दुख है। तो जैसे उनका अज्ञेय जी वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी आहट सुनकर मालती बाहर निकलती है। तो लिखते हैं कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, मुझे देखकर पहचानकर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय में जागी और फिर पूर्ववत हो गई। मतलब जैसे ही हम वहाँ गए तो थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर जैसे पहले थी दुखी मन में वैसी ही हो गई। उसने कहा आज, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे चला। मतलब मालती अंदर कही कि आ जाओ, और फिर कुछ बात नहीं बोली, हम भी उसके पीछे पीछे चल आए। अज्ञेय जी ऐसा लिख रहे हैं। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं हैं। मतलब जब अज्ञेय जी भीतर जाते हैं तो पूछते हैं वे यहाँ नहीं हैं, मतलब उनके मालती के पति के बारे में पूछते हैं कि वो यहाँ नहीं हैं। तो मालती रिप्लाई देती है कि अभी नहीं आए हैं, दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने का हुआ कि तुम इतनी देर क्या करते। अज्ञेय जी को पूछने का मन किया कि तुम इतनी देर क्या करती हो, लेकिन पर फिर मैंने सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। फिर सोचे कि एकाएक प्रश्न करना ठीक बात नहीं है, इसीलिए हम कमरा में कि चारों ओर देखने लगे। मालती एक पंखा उठा लाए और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वो नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो मतलब एगो मालती एक पंखा लाई और क्या करने लगी, वहाँ पे उनको हवा करने लगी। लेकिन वो बोले कि नहीं, हवा करना छोड़ दो ना, लाओ हम कर लेते हैं। तो बोले कि जे नहीं, हम हवा कर देते हैं, इतना धूप से आए हो और तुम्हें हवा नहीं चाहिए। वाह। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। फिर अज्ञेय जी मांगे कि मुझे दे दो, पर वह शायद ना करने वाली थी। लेकिन तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने के हाथ पर टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। लेकिन शिशु के रोने की आवाज़ जैसे ही आ जाता है तो पंखा चुपचाप दे देती है और चल जाती है, कहाँ भीतर चली जाती है। मैं उसके जाते हुए दुबली शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई। मालती का जब दुबला शरीर वो देखते हैं अज्ञेय जी तो सोचते हैं कि यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर पे छाई हुई है। मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है। मालती कौन है अज्ञेय जी की? दूर की रिश्ते की बहन है। ये पूछता है मालती कौन थी, तो मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि वह हमारा परस्पर संबंध संख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व या बड़े या छोटे पन के बंधनों में नहीं गिरा। मतलब वो हमारे साथ ही पढ़ी है, साथ ही खेली है, साथ ही लड़े और पीटे हैं, तो इसलिए हमको दोस्त कहना ही उचित होगा। ऐसे तो मेरी दूर की रिश्ते की बहन है। मैं आज कोई 4 वर्ष के बाद उसे देखने आया हूँ। मैं 4 साल पहले उसको देखा था, अब 4 वर्ष बाद मैं उसे देखने को आया हूँ। जब मैंने उसे पूर्व देखा था तो वह लड़की थी। जब 4 साल पहले देखा था तो वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया होगा तो वह क्या, यह मैंने कभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है, विशेषतया मालती पर। मतलब जब पहले मैं मिला था तो वो लड़की थी, अब उसका शादी भी हो गया है, अब एक बच्चे की माँ भी है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि अब पता नहीं ये घर पे कैसा छाया आ गया है, खास करके मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आया और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गया। मैंने कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती बच्चा को
वो थोड़ा सा दूर पे दरी बिछा के बैठ गई हम कुर्सी, फिर उसके सामने उन्मुख मतलब उसके सामने मुंह घुरा के बैठ गए। और फिर हम पूछे क्या कि इस बच्चे का नाम क्या है। तो मालती ने बच्ची की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। अभी तो नाम इसका निश्चित कोई नहीं किया, लेकिन ऐसे टीटी टीटी इसको कहते हैं। तो बार बार पूछता है कि बच्चे का नाम क्या है, तो क्या बोल देना है, टीटी है। बच्चे का नाम टीटी है, लिख देते हैं टीटी है। ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का नाम क्या था, तो टीटी। तो लेखक बुलाते हैं कि मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वो आशा से होकर कहने लगा हूँ, मतलब बच्चा ऐसे नहीं रोता हूँ। तब वो बुलाया तो माँ के से चिपक गया और हूँ कर कर रोने लगा। मालती ने फिर उसकी एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मालती ने फिर उसकी एक नज़र देखा, फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसे एकाएक मुझे ध्यान आया कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। मतलब कि लेखक सोच रहे थे कि वो भी कुछ पूछे तब ना हम भी बोले। तो वो कुछ बहुत देर तक नहीं बोली। तो यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी हुई है। क्या विवाह के 2 वर्ष वह बीते दिन भूल गई अब, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वात स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर भी फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी भी नहीं होना चाहिए। फिर भी जैसे कोई अजनबी भी आता है ना घर पे, तो पूछता है कि कैसे, कहाँ से आए हो, कैसे हो, लेकिन वो अब ऐसा उसका हाल हो गया, ऐसा दुख उस पर पता नहीं कैसा मंडरा रहा है कि अब वो मुझसे यहाँ तक नहीं पूछा कि कैसे हो, कहाँ कैसे आया हुआ, क्यों आए हो। फिर कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखता हुआ जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं। तो फिर लेखक पूछ देते हैं कि तुम्हें मुझे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तो उसने का एक चक्कर कहा हूँ, यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। ये उसका विस्मय के कारण, मतलब एकाएक जो नहीं निकलता है आवाज़, उसे विस्मय कहते, उसके कारण हुआ, इसीलिए मैं दोबारा उसे नहीं पूछा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वो मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होती हुई मुझे आंखें नीची कर ली। जब मैंने उसके ओर देखा तो अपने आंखें नीचे कर ली। फिर मैंने देखा उनकी आंखें में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की। मतलब उसके आंख में ऐसा एक चेष्टा उबल रहा है कि किसी भूली हुई बात को याद करने का, जैसे ना सोचता रहता है, तो इससे पता चलता है जैसे कोई व्यक्ति एकदम मौन में सोचता है तो पता चलता है कि वो कुछ सोच रहा है, बीता हुआ बात याद कर रहा है, और वो चेष्टा में सफल है और वो वाला बात याद नहीं आ रहा है। तब ने का एक मौन होकर नहीं कहता है कि कुछ सोच रहा है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में लाए हुए अंक को व्यक्ति एक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं हो। जैसे कोई अंक को वो जैसे कोई बात को याद कर रहा हो और नहीं याद आ रहा है, तो एक लगता है कि माथा पे धर के सो जाए, तो कहता है काहे टेंशन ले रहे हो। चिर विस्मृति मानो मर गया, मतलब वो वाला याद एकदम भुला गया हो, एकदम मर गया हो वो वाला याद। उसने उतने छीन बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का त्वक डाल दिया गया हो, वो उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि वो जीवित प्राणी तो भले ही, लेकिन उसका गला में मरल आदमी की अथी है, मरल जानवर के त्वक डाल दिया गया। मतलब जिंदा है लेकिन उसका गला में कुछ मरल आदमी मरल जानवर के अथी डाल है माला, लेकिन वो उतारना चाहती है उसको, वो उतारना उसको चाहती है लेकिन उतार ही नहीं पाती है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तो शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। ये वे यानी मालती के पति आए। जब किवाड़ खटखटाया तो नहीं हिली, फिर दूसरा बार खटखटाया तो अपने बच्चे को साइड में रखकर किवाड़ खोलने गई। तो वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुए मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह स्वर छात्मक कवच बनकर। मतलब वो खाना तैयार करने चली गई,
हम और कौन, मालती के पति बात करने लगे कि नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और इम्पोर्टेंट बात उस स्थान के बारे में, कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं। तो मालती के जो पति हैं उनका नाम है महेश्वर। मालती के पति का काची नाम है? महेश्वर नाम है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो क्या? महेश्वर नाम था। वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। कौन? महेश्वर पहाड़ी के गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। 7 बजे उठ के वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। मतलब सुबह 7 बजे गए, 1:30-2 बजे फिर आए, फिर शाम के 5 बजे ले चले गए। ठीक है ना। डिस्पेंसरी के साथ छोटे अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट धरे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए हैं। और इसीलिए वह साथ ही भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मतलब एकदम डेली के डेली उनका रूटीन हो गया कि 7 बजे जाना है, फिर 1:30-2 बजे आना है, फिर 5 बजे 1-2 घंटा जाना है। एकदम नित्य वही काम, रोज के रोज यही काम हो गया। इसीलिए कहानी का नाम रोज पड़ गया। मालती हम दोनों के लिए खाना ले लाई। इतना देर हम लोग बात किए तो उतना देर में मालती हम दोनों के लिए खाना लाई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? कौन? अज्ञा जी पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती है। उनके मालती के जो पति महेश्वर थे वो क्या बोले? वो पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पति कै बजे खाना खाने आते हैं? 2:30 बजे, इसलिए 3 बजे तक वो भूखी बैठे रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखने लगे। आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखने लगे और बोले, आपको खाने का मज़ा तो थोड़ी ना आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। मतलब महेश्वर बोला कि आप तो खाना चाहिए और सवेरे, लेकिन आप देर से खा रहे हैं, थोड़ी ना मज़ा आएगा, अब तो भूख आपका मिट गया होगा। तो अज्ञे जी रिप्लाई देते हैं कि वाह, देर से खाने का तो मज़ा और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। पर मालती बहन को कष्ट होगा कि देर से खाएंगे तो आज जैसे भूख लगेगा, और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती टोकर बोली कोची कि मेरे लिए ये नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। रोज़ हमें इनके खाने के बाद ही खाते हैं, तो रोज़ ही ऐसा होता है, इसीलिए इस कहानी का नाम रोज़ ही पड़ गया। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए, बच्चा रो रहा था, उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा, रोता क्यों है? अज्ञे जी पूछते हैं, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह भी और रोने लगा। वह कौन? मालती बोलती है, चुप कर, तो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया, बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तो वह 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की शायद टांगें काटनी पड़ेगी। मतलब महेश्वर जो उनके पति थे बोले कि आज थोड़ा सवेरे जाना पड़ेगा, उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, 1-2 चिंताजनक केस आ गया है हो जी, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनका पैर भी काटनी पड़ सकती है। तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया? तो क्या हो गया? गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया? इसीलिए पहले कहानी का नाम इसका था, पहले गैंग्रीन था, अब बदल के रोज कर यहाँ से आता है, क्या हो गया है? तो गैंग्रीन हो गया है, इसीलिए पहले कहानी का इस नाम गैंग्रीन था। थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी कि मैंने कहा, उसे खाना खा लो, मैंने उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। जैसे वो किवाड़ बंद कर हमारे तरफ साथ बैठने आई, तब मैंने बोल दिया कि तुम खाना खा लो जब तक मैं टीटी के साथ खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। तो वो रिप्लाई देती है कि मैं खा लूँगी, खाने की कौन बात है, उतने कह के चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेखक जो थे टीटी को लेकर झुलाने लगे तो वह शांति हो गया, रो रहा था। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका।
मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी सांस कह रही थी। 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ। देखो जब 3 बज गया तो लगा मालती को कि वो तपस्या के बाद, जैसे नहीं कहता कि शाम ढलना तो मुश्किल हो गया और वर्ष तो बदलते जा रहे हैं, मतलब इसका एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल था। वही 3 जब बज जाता है तो लगता है कि कितना तपस्या के बाद इसका कार्य संपन्न हुआ। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? तो पूछते हैं कि तुम्हारे लिए खाना बचा उचा था कि सब खत्म हो गया था? तो मालती रिप्लाई देती बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। तो लेखक बोलते कि भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रोब तो जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। तो ऐसी तो तुम बोल ही देगे कि बहुत था, अपना रोब जमाओ। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। बोले कि यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होता नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगवा लेते हैं। ये जो सब्जी भुजिया जो बनाए हैं भाजी, वो 15 दिन हो गए सब्जी लाया हुआ, वही अभी कुछ बना रहे हैं। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कौन? लेखक जो पूछते हैं कि यहाँ नौकर कोई नहीं है, कोई ठीक नहीं मिला, शायद 2-1 दिन में हो जाए। तो मालती रिप्लाई देती है कि यहाँ कोई ठीक नौकर नहीं मिला, 1-2 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम मांजती हो? लेखक पूछते हैं कि बर्तन तुम ही मांजती हो? तो मालती बोलती है और कौन मांजेगा? कहकर मालती क्षण भर आंगन की ओर जाकर लौट आई। मैंने कहा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेगी? बोले कि कहाँ गई थी? जी आज तो पानी भी नहीं है, बर्तन कैसे मांजेगी? आज पानी ही नहीं है। कौन? लेखक बोलते हैं कि आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मांजेगी? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेगा। तो मालती बोलती है रोज ऐसा ही होता है, रोज ऐसा ही होता है, इसीलिए कहानी का नाम रोज पड़ गया। आज शाम 7 बजे आ जाएगा तो बर्तन मांज लेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैंने मन मन सोचने लगा। बोल दिए कि 7 बजे तक चलो तुम्हारा छुट्टी हुआ, नहीं तभी बर्तन मांजती उतना देर। तो लेखक मन मन सोचने लगे कि अब इसे रात कोई 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? इतना बोल के कि 7 बजे तक तो हमारा छुट्टी हो गया। फिर मन मन सोचने लगे 7 बजे तक खाक छुट्टी हुआ, 7 बजे बर्तन मांजेगी, 11 बजे तक हो जाएगी। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर उसे सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। इतने में फिर टीटू रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे? जब हम अपना पॉकेट से एक नोटबुक निकाले और पिछले दिनों को लिखे हुए नोट देखने लगा, तब मालती को याद आया। तब वो मेरे आने का कारण पूछे, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तब फिर मालती बोलती 2-1 दिन रहोगे ना? मालती कहती है 1-2 दिन तो रहोगे ना? तो लेखक रिप्लाई देते नहीं, कल चला जाऊँगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खीन सी हो गई और मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। मतलब वो फिर शांति हो गई इतना बोल के, और फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या किया जाए। बोले कि मैं नोटबुक पढ़ रहा हूँ और इसके घर में आया, वो कुछ बात करना चाहती है, लेकिन बात भी क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो कुछ भी बस में कर रही है। मैं तो वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर जैसे मालती। मैं भी निर्जीव सा हो गया हूँ कि हाँ बोलते बोलते, मतलब निर्जीव मतलब एक जगह शांति से बैठा रहना। जैसे कोई चीज़ निर्जीव कैसे कहलाता है? जो हिलता डुलता नहीं, जैसे जहाँ रखो वहाँ रह जाए, जैसे कुर्सी। तो इसी लेखक सोच रहा है कि मैं भी निर्जीव सा हो गया हूँ यहाँ आकर, जैसे मालती यहाँ निर्जीव है। मशीनें न हो गई है। 7 बजे खाएगी, फिर 7 बजे पानी आता है,
फिर वो 1:30 बजे केवाड़ी खोलेगी। समझो एक मशीन तरह हो गई है। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कहीं किताबें दिख पड़े। इतना पूछ के मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब उताब दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दिए। वो हंस कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या? मालती बोलती है कि यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। बोले लेखक कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ तुम्हारे लिए पुस्तकें भेज दूँगा। इतने में फिर बात समाप्त हो गया। थोड़ी देर मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी में या पैदल? फिर मालती पूछती है कि कैसे आए हो, लारी में आए हो या फिर पैदल आए हो? थोड़ी लारी मतलब एक कोई गाड़ी होता है। थोड़ी देर बाद मालती फिर पूछा कि इतना दूर? तो वो बोल देते हैं कि पैदल आए हैं। क्या बोल देते हैं? पैदल आए। फिर बोलती है इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। जब वो बोल देते हैं कि पैदल आए हैं तो फिर मालती कहती है इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। फिर लेखक कहते हैं आखिर तुमसे मिलने आया हूँ ऐसे? तो फिर मालती पूछती है कि ऐसे ही आए हो? नहीं, कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूँ। फिर लेखक भी अपना थोड़ा सा बड़ाई कर देते हैं कि पीछे कुल्ली आ रहा है सामान लेकर, मैं बिस्तरा ले चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। या फिर बोले तब तो तुम थके होगे, लेट जाओ। तो फिर मालती बोलती है कि तुम तो पैदल आए हो तो थक गए होगे, तो लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। बोले कि तुम भला कैसे नहीं थके होगे? मैं बर्तन मांज के रख देता हूँ, तुम जब तक आराम कर लो। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तो तुम्हें तो बोलते हैं कि तुम्हें तो और कोई बात सूझा ही नहीं। थोड़ी देर में फिर मालती उठ के चली गई टीटी को साथ लेकर, वो अपना बच्चा को साथ लेकर। तब मैं लेट भी गया। वो जब चली गई तो मैं फिर लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों को घिसने की खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। मतलब जब मैं सो के ऊपर छत की ओर देखने लगा तो एक बर्तन मांजने का जो आवाज़ होता है वो हमारे कान तक पहुंचने लगा, खन कर की ध्वनि, जिसके कारण मेरा अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। मतलब एकाएक फिर हम शांति से सुनने लगे। 4 खड़क रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वो भी थके हुए यंत्र से स्वर में कह रहे थे 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है, यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। जैसे स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा रहता है, 0 से कैसे शून्य हो जाता है वो मापता है ना, वैसे ही मालती का जीवन हो गया कि 3 से जैसे ही 4 बज गया तो वो बोलती है 4 बज गया। मानो कि उसका जीवन एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा होगा। कोई नहीं अति जैसे मशीन से जैसा उसका जीवन तुल्य हो गया होगा। स्पीडोमीटर क्या करता है, जैसे 1 किलोमीटर चलोगे तो वो बता देगा कि वैसे उसका जैसे 3 से 4 बजा, वो बोलती है कि 4 बज गया। सोचो जीवन एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा है। तब 6 कभी बज चुके थे, तब किसी के आने के आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौटा। जब 6 बजा तो फिर किसी के आने का आहट सुनाई दिया। फिर मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ बिस्तर लिए हुए मेरा कुल्ली भी। और जब महेश्वर लौट आया तो साथ साथ मेरा बिस्तर लिए हुए मेरा कुल्ली भी, एगो नौकर आ रहा था ना पीछे से, वो भी मेरा लौट आया। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैं सोचा कि उठा हूँ तो थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, तभी याद आ गया हमें कि यहाँ तो पानी है ही नहीं। 7 बजे ना आएगा, अभी तो 6 बजे किया। मैंने हाथों से मुँह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दिया। क्या पूछा? कि आपने बड़ी देर कर दिया। उन्हें किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भेजवा दूँगा। मतलब कि हाँ आज गैंग्रीन का जो ऑपरेशन करना था, एगो का ऑपरेशन कर दिया, एगो को एम्बुलेंस में बड़ा हॉस्पिटल में
भिजा दिए हैं। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, मैंने पूछा, लेखक पूछता है कि गैंग्रीन कैसे हो गया, तो महेश्वर बोलते हैं कि एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। बोले कि एगो कांटा चुभ गया था इसी से गैंग्रीन हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं, जब चुभा था जब दिखेबे नहीं करते हैं। मैंने पूछा आपको केस अच्छे मिल जाते हैं आय के लिहाज से डॉक्टर के अभ्यास के लिए? बोले कि यहाँ केस अच्छा मिल जाता है, जैसे अच्छा तनख्वाह उनका हो जाता है ना, आ जाता है ना अच्छा केस आज के लिहाज से डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोला हाँ मिल ही जाते हैं यहाँ, गैंग्रीन हर दूसरे तीसरे चौथे दिन केस आ जाता है नीचे बड़े अस्पतालों में भी। बोले कि हाँ 2-3-4 दिन में एक आगो गैंग्रीन का केस आ ही जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही थी, तभी आके बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, काटा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी न किसी का बाँह काटते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। बोले कि किसी का कांटा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़े, ये कैसा अभ्यास है? दूसरे दिन किसी न किसी का बाँह काट के आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस के बोले ना काटे तो उसकी जान गंवाए। फिर महेश्वर बोलते हैं कि अगर ना काटे उसका टांग तो उसका जान गंवाना पड़ सकता है। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तो तक सुना है कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। पहले तो सोचते थे कि कांटा होवे नहीं करता ये दुनिया में, लेकिन आज सुने कि कांटा चुभे से मौत भी हो सकता है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या अब परवाह है? मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनते हूँ, अब कोई मुरमुर जाए तो ख्याल नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी, अब तो डेली यही वाला बात सुनते हैं। पहले सुनते थे तो नींद नहीं आता था, अब तो डेली यही वाला बातें सुनते रहते हैं, तब हमको परवाह ही नहीं होता है। पहले तो सुनते थे तो रात भर नींदो नहीं आता था कि एगो के आज पैर काट के आए हैं। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, पानी मतलब आ गया, 7 बज गया होगा। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। टीटी ने महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब मालती बर्तन मांजने के लिए चली गई तो महेश्वर टीटी को उठा लिया, अब बोला कि उधर मत जा। जैसे वो माँ की तरफ जा रही थी जिधर बर्तन मांजने गई थी मालती, तो उस गोद में उठा लिया। इतने में बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर बोले कि अब रोते रोते ही सो जाएगा तभी घर में चैन आएगा। जैसे किसी के घर में बच्चा रोता रहता है कितना परेशानी होता है, किसी को नींद तक नहीं होता है, बड़े दुखी होने लगता है। जब वो बच्चा सो जाता है तब वही महेश्वर बोलते हैं कि सो जाएगा रो रो कर तभी चैन होगा। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं कि गर्मी तो बहुत होती है? फिर लेखक बोलते हैं कि आप लोग भीतरे में सोते हैं, बहुत तो गर्मी होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? तो वही महेश्वर रिप्लाई देते हैं कि यहाँ तो बहुत मच्छर भी होते हैं, लेकिन उठाकर ये पलंग बाहर कौन ले जाए? आपके नीचे तो चरपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ कर रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। बोले कि आज आप आ गए हैं, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना ही लाभ होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ। जब टीटी रोता ही जा रहा था तो पलंग पर उसको बैठा दिया और पलंग को बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं उसका मदद करता हूँ, पर दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा दिए और टीटी को पलंग पर बैठा कर उसको खींच के बाहर ले आए। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। मतलब वार्तालाप का कोई विषय नहीं हुआ, इसीलिए टीटी से मैंने खेलने लगा। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में एकाएक कोई भूला वह कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मतलब वो बच्चा कभी कभी रोज़ रोने लगता था, कभी कभी हंस जाता था, कभी चुप हो जाता था। मतलब वो अपना क्या कर्तव्य याद करके रोता था, कभी क्या हंसता था। महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते हैं। मालती बर्तन धो चुकी थी। अब जब उन्हें लेकर आंगन की ओर एक रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। क्या बोले कि छप्पर की ओर रसोई की ओर जब गए तो महेश्वर कहा थोड़ा सा आम लाया हूँ, उसे भी
धो लेना। ठीक है दोस्त, आज तक इतने रहने देते हैं क्या।